Welcome and greetings of the day, dear students. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Once again, I am here today to discuss about the fourth skill of micro teaching, which is called illustration with example skill और दृष्टांत कौशल। एक बार फिर मैं आज यहाँ सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के चौथे कौशल के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ, जिसे उदाहरण के साथ चित्रण और दृष्टांत कौशल कहा जाता है। अब इससे पहले 3 कौशलों इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल एंड क्वेश्चनिंग स्किल, इससे पहले आपने इन 3 स्किल्स का प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल का अध्ययन कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन स्किल। An illustration skill is the decoration of some words that defines or explains a concept, explanation or visual indication of a text, idea or process. It is designed for making a concept easier in proper media such as posters, charts, magazines, books, teaching materials, film, pictures, videotapes, games and films. The teacher typically creates an illustration. It is also known as an example either in writing or in picture form. किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। जब व्याख्यान के द्वारा पाठ्य वस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती, तब शिक्षक उदाहरण देकर उसे समझाने का प्रयास करता है। दृष्टांत का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है। In this skill, a teacher must be trained. If he is not, then the teacher may not achieve the goal set up before. The examples which are being given during the teaching learning process are very relevant to the topic that they use in teaching. If the examples are not related to the topic, they may misguide the students. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो उदाहरण दिए जाते हैं वो उस विषय के लिए बहुत रेलिवेंट, बहुत प्रासंगिक होने चाहिए जिसका वो शिक्षण में उपयोग करते हैं। अगर उदाहरण विषय से संबंधित नहीं है तो उससे छात्र भ्रम में पहुंच सकते हैं, उनको भ्रम हो सकता है, वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। सो द टीचर मस्ट हैव द स्किल ऑफ illustrating. The power of illustration has its purpose in the teaching learning process. That's why they are also important. शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में दृष्टांतों की शक्ति का अपना उद्देश्य है, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक उपयुक्त उदाहरण का चयन करने में शिक्षक की मदद करने वाले 2 मुख्य दृष्टिकोण या तरीके होते हैं। These 2 approaches are as follows. Number 1, verbal approach. शाब्दिक या मौखिक दृष्टिकोण, बाय स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, वर्ड पिक्स, एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन, यानी वो दृष्टांत या उदाहरण जो कि हम वर्बली या मौखिक रूप से देते हैं, जैसे कि कहानियां सुनाते हैं, चित्रों की तुलनाएं करते हैं इत्यादि। और दूसरी तरह का जो इलस्ट्रेशन कौशल होता है वो होता है नॉन वर्बल अप्रोच, यानी कि गैर मौखिक दृष्टिकोण, यानी वो दृष्टिकोण जिसमें कि हम बोलने से ज्यादा दिखाने में विश्वास रखते हैं, वो नॉन वर्बल अप्रोच होती है। जैसे कि चार्ट, डायग्राम, मैप्स, रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और शॉर्ट फिल्म या जो मूवीज होती हैं उनको भी हम दृष्टांत कौशल में नॉन वर्बल अप्रोच में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम जो है दृष्टांत कौशल का माइक्रो लेसन प्लान किस प्रकार से बनेगा इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा कर रहे हैं कि दृष्टांत कौशल में किन चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। There are some components of micro teaching illustration skills that affect the learning of students so much
Usually these components must be included while illustrating something in the class. These components make examples so meaningful. If it is done properly, the teacher must know these components. The major components of illustration are दृष्टांत कौशल के जो प्रमुख घटक हैं जो कि हमको अपनी फाइल में लिखने हैं, उनमें सबसे पहला है सिंपल एंड इजी इलस्ट्रेशन, यानी कि सरल और सुगम दृष्टांत. The selection of simple, understandable and relative examples. A simple example is one which is related to the previous knowledge of pupils. It should be according to the age level, grade level and the background of pupils. ऐसे उदाहरण जो छात्रों की आयु, उनके ज्ञान, उनके अनुभव से मेल खाएं और जिनको उन्हें समझने में कठिनाई भी ना हो, आपके स्किल को बढ़ाते हैं. आपको दूसरा जो घटक याद रखना है वो है रेलिवेंट इलस्ट्रेशन, प्रासंगिक दृष्टांत. द रेलिवेंसी ऑफ एग्जाम्पल्स विद कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज. The examples given by the students are important. Teacher try to make students give relative examples. An example is relevant to the concept when the concept or the rule can be applied to it. This means to say that the rule is explained by the example. दृष्टांत नियम अथवा कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय से संबंधित होना चाहिए और उसको स्पष्ट करने में सहायक भी होना चाहिए. तीसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो है इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन, रोचक दृष्टांत. सिलेक्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. एन एग्जाम्पल इज इंटरेस्टिंग इफ इट कैन अराउज क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ pupils. This can be judged by the attending behavior of students. If the pupils keenly attend to the example, it is really interesting. ऐसे दृष्टांत जो छात्रों की जिज्ञासा, उनकी अभिरुचि को जागृत करें, जिससे कि वो मनोयोग से विषय को समझ पाएं. स्वाभाविक है कि उदाहरणों का चयन होशियारी से किया जाना चाहिए और अगर इनमें रुचि का भी पुट हो तो वो ज्यादा सफल होंगे. छात्रों की आयु, उनकी परिपक्वता, उनके मनोवैज्ञानिक स्तर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट है वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर इलस्ट्रेशन. दृष्टांत के लिए उपयुक्त माध्यम का उपयोग करना. द चॉइस ऑफ प्रॉपर मीडियम फॉर इलस्ट्रेशन. इन दृष्टांतों को उचित तथा ज्यादा प्रभावशील माध्यम, शाब्दिक या अशाब्दिक, के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इससे इनका प्रभाव ज्यादा होगा और स्थायी होगा. नंबर 5 कंपोनेंट है हमारा यूज ऑफ इंडक्शन डिडक्शन मेथड इन इलस्ट्रेशन. दृष्टांत में आगमन निगमन विधि का प्रयोग करना. सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड फॉर इलस्ट्रेशन. दिस इन्वॉल्व्स द टीचर गिविंग एग्जांपल्स relating to the concept or rule to clarify it. The pupils, on the basis of the examples given, formulate the rule. After this, the teacher asks the pupils to give examples to test whether the pupils have rightly understood the concept or not. उदाहरणों के उपयोग की दोनों विधियों, आगमन और निगमन, का कक्षा में कॉन्सेप्ट की दृष्टि से चयन करके उपयोग करना चाहिए. कुछ बातें आगमन विधि के सहारे भली तरह से समझाई जा सकती हैं तो कुछ निगमन विधि से. अध्यापक को उचित, छात्राध्यापक जो होता है उसे उचित विधि का उपयोग करना आना चाहिए. हम इन दोनों विधियों का एक साथ भी उपयोग कर सकते हैं. जैसे कि पहले हम आगमन विधि के उदाहरणों के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं और उसके बाद निगमन के द्वारा हम उदाहरण या घटनाओं के द्वारा उसका विश्लेषण कर सकते हैं. तो इस तरह दोनों का एक साथ उपयोग करना तो और भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा. हमारा 6th कंपोनेंट है एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस. दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या. द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन से 4 to 5 इन वन टॉपिक. नंबर 7 जो हमारा कंपोनेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय स्टूडेंट्स. छात्रों द्वारा प्रत्यय का बोध. अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ मॉडल्स,
The concept becomes easier to understand, so students must understand it. These are the components through which we can measure the teacher's strength in illustrating skill. The understanding of these components makes this skill very effective for the teaching learning process. तो आपको क्या करना है, दृष्टांत कौशल के इन घटकों को अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक लिखना है और उनको अपने माइक्रो स्किल में प्रयोग भी करना है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, स्टार्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द टॉपिक विद एग्जांपल्स एंड राइट। हमको क्या करना है, अपने मेन पॉइंट पे आ जाना है। अब हमको लेसन प्लान बनाना है। तो हमारे पास फिर वही कॉलम होंगे हमारी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में कि प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी, प्यूपिल की एक्टिविटी और कंपोनेंट्स या कोई हमारी जो टीचिंग एड है उसको हम लास्ट कॉलम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि शिक्षक छात्रों को दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे। अब हम जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी को लेते हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई को ही पढ़ रहे हैं अभी, तो उसी को आगे लेके आपको समझाते हैं कि सबसे पहले लिखा शिक्षक छात्रों को दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे। अब शिक्षक जो है छात्रों को दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे। जो कुछ भी एक्टिविटी एक प्यूपिल टीचर करेगा उसको इस फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है। साथ साथ हमने क्या उदाहरण दिया उसको समझाने के लिए, उस दृष्टांत उस उदाहरण को लिखेंगे और वो कौन सा दृष्टांत है, शाब्दिक या अशाब्दिक, ये भी लिखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं और जहां पर छात्र क्रिया है वहां छात्र क्रिया लिखेंगे। जब हम ये स्किल यूज कर रहे हैं तो हम उदाहरण दे रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक उनको सुन रहे हैं। कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि छात्रों से भी उदाहरण ले सकते हैं। तो यह कविता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। इस कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा की है। अब यहाँ पर हमें बच्चों को इसके बारे में समझाना है कि शौर्य है क्या। तो हम समझाते हैं कि शौर्य अर्थात वीरता। छत्तीसगढ़ के मुकेश ने खलिहान में 6 बच्चों की जान बचाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय वीरता सम्मान से नवाजा गया। तो ये अब हमने इनको बताया और ये हमारा शाब्दिक दृष्टांत है, ये भी हमने लिख दिया। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने बच्चों को शौर्य के बारे में बता दिया। छात्र ध्यानपूर्वक क्या कर रहे हैं, दृष्टांत को सुन रहे हैं। आगे चलते हैं शाब्दिक दृष्टांत के बाद कि तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन किया गया है। इस स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वाधीनता संग्राम किसी देश या प्रदेश की स्वाधीनता के लिए उसके शासक विरोधियों से युद्ध करने को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उदाहरण के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वालों को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक दृष्टांत सुनते हैं और ये जो हमने दृष्टांत दिया ये शाब्दिक दृष्टांत था और आगमन और निगमन दोनों को इसमें प्रयोग भी किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कविता में बताया गया है कि उस काल में अंग्रेज साम दाम दंड भेद सभी तरीकों का प्रयोग करके भारतीय राजाओं के राज्यों को छीन रहे थे। उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का प्रयोग करते हुए वीर गति प्राप्त करने तक अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने चार्ट लिखा हुआ है और अशाब्दिक दृष्टांत को प्रयोग किया है। तो अब यहाँ पर हम बच्चों को चार्ट दिखा रहे हैं कि उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का प्रयोग करते हुए वीर गति प्राप्त करने तक अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया घमासान, तो हम छात्रों को बताएंगे घोर और भीषण मारकाट अथवा युद्ध, गहरी और भारी लड़ाई को घमासान कहते हैं।
और छात्र ध्यानपूर्वक इस दृष्टांत को भी सुनते हैं। और ये दृष्टांत हमारा शाब्दिक दृष्टांत था और इसमें बालक को प्रत्यय का बोध भी हो रहा था। तो इस तरीके से हम अपना माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे और जो हम समझा रहे हैं उसको लिखेंगे, साथ ही हमने किस तरीके का दृष्टांत प्रयोग किया है उसको भी लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है, जो मेन हमारा लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग का, वो पेज कंप्लीट हो जाएगा। नाउ रेटिंग स्केल पेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जो कि हमारा रेटिंग स्केल पेज है और हम उसके बारे में अब बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो हम इंडेक्स में अपना लिखते हैं, कंपोनेंट स्टार्टिंग में लिखते हैं, उन कंपोनेंट को अब हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं और अब टीचर इसके ऊपर रेटिंग देगा। वो ये बताएगा कि ये वो जो हमारे कंपोनेंट्स थे वो हमको हमारे प्यूपिल टीचर ने कितने अचीव किए। तो हम लिखेंगे पहला जो हमारा कंपोनेंट होगा जिसपे कि हमें रेटिंग चाहिए, द इलस्ट्रेशन वाज सिंपल एंड इजी। दृष्टांत सरल और आसान थे। अगर वो सरल और आसान लगे हमारे सुपरवाइजर को तो वो हमें अच्छी रेटिंग देंगे, नहीं अच्छे लगे तो वो हमें कम रेटिंग देंगे। इसी तरीके से वो इन सब के ऊपर हमें रेटिंग देंगे। दूसरा हम कंपोनेंट लिखेंगे, द इलस्ट्रेशन वर रेलिवेंट। दृष्टांत प्रासंगिक थे। फिर हम तीसरा लिखेंगे, द इलस्ट्रेशन वर इंटरेस्टिंग। दृष्टांत रोचक थे। एप्रोप्रिएट मीडियम यूज्ड फॉर इलस्ट्रेशन। दृष्टांत के लिए उपयुक्त माध्यम का उपयोग किया गया। इंडक्शन डिडक्शन मेथड यूज्ड इन द इलस्ट्रेशन। दृष्टांत में आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया गया। द नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस वाज एप्रोप्रिएट। दृष्टांतों की संख्या उपयुक्त थी। एंड लास्ट, स्टूडेंट गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। छात्रों को प्रत्यय का बोध हुआ। तो इस तरीके से जो है टीचर हमको रेटिंग दे देंगे और रेटिंग के साथ साथ नीचे वो हमें टिप्पणियां और सुझाव भी देते हैं। और हमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो टिप्पणियां और सुझाव हमारे सुपरवाइजर हमारी माइक्रो टीचिंग को देखकर देते हैं, हमें उनमें ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए खुद में सुधार का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि माइक्रो टीचिंग में यही महत्वपूर्ण है कि आप इस स्किल को कितनी अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। Now practice this over and over again until you find the perfection in the illustration with examples skill. Thank you for being here today, dear students. Have a good day.